Hello everyone. Once again, I heartily welcome to you in this wonderful session. Myself Nityanand Mishra. Today I am going to discuss the physics of class 9th. In last lecture, we discussed about the velocity and its style. I will provide the link in the description box for the last lecture. You can see there. Today we are going to discuss the difference between speed and velocity. In last lecture we discussed about the speed. Speed is defined as a rate of change of distance, and velocity is defined as rate of change of displacement. All of you know that distance is the actual length covered by the particle and displacement is the shortest distance covered by the moving particle. Here, first difference is of definition. The rate of change of distance is called speed. The rate of change of distance is called speed. This is difference number one. In the velocity, the rate of change of displacement is called velocity. Number two, speed is scalar quantity and velocity is vector quantity. Number three, स्पीड की डेफिनेशन में जो टर्म आता है वो डिस्टेंस का है. सो इट इज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट. नंबर फोर डिफरेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम and velocity is equal to displacement upon time. There are the four basic difference. In examination you can write two difference, then your answer is perfect. Next topic is relation between 1 kilometer and meter per second. 1 kilometer per hour and मीटर पर सेकंड में क्या रिलेशन होता है. 1 किलोमीटर पर हावर इज इक्वल टू, देखिए फर्स्टली यू चेंज द किलोमीटर इनटू मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 हावर यहां पे क्या है अपॉन 1 हावर है, तो 1 हावर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 60 सेकंड. 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, it converted into minute, and when you again multiplied by 60, then it converted into second. This zero is cancel out with this zero, यहाँ पे ये second होगा, and this zero is cancel out with this zero. इसको 2 से cancel कर देंगे. This is 5 and this is 3. By calculating this 5 by 18, तो 1 किलोमीटर पर हावर is equals to 5 by 18 मीटर पर सेकेंड. अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू आपकी किलोमीटर पर हावर में दी है तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और अगर कोई वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है और उसको आपको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो 18 by 5 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर हावर. बोथ रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. पहले वाले रिलेशन का जो यूज है वो ज्यादा. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आपने कोऑर्डिनेट में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें आपने quadrant पढ़ाइए. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. द वैल्यू ऑफ दिस एक्सिस इज x एंड दिस एक्सिस इज y. इसमें जो हम क्वाड्रेंट
कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज x एंड दिस इज y। तो x का मतलब होता है x इज द कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड y इज द कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस। इन फिजिक्स जो फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं, जैसे डिस्टेंस मैंने कहा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्स वाई ग्राफ जैसे होता है, तो x का मतलब x हॉरिजॉन्टल है, y वर्टिकल। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड ऑन वर्टिकल लाइन एंड टाइम इज डिनोटेड ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। In physics, first term is denoted on vertical line and second term is denoted on horizontal line. This is distance time graph. Distance time graph. यहां पर क्या है? In this case, time is denoted in second. Here, in this horizontal line, time is increases. Time इस लाइन पर क्या हो रहा है? Increase कर रहा है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर टाइम दिया हुआ है, और जो पहला टर्म आपका डिस्प्लेसमेंट का है वो क्या है? वर्टिकल लाइन पर दिया हुआ है। अब मान लिया इसमें हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी है, मूविंग बॉडी, वो 0 से स्टार्ट करती है मोशन, let us consider a moving body start their motion and reached at 40 meter distance, reached at 40 meter distance in 20 second। बॉडी पहले क्या थी? यहां पे 0 पे थी, उसके बाद वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। देखिए 10, 20, 30, 40, ये पार्टिकल जब बी पर पहुंचता है तो इसकी 40 मीटर डिस्टेंस हो जाती है। टाइम कितना लेता है? 20 सेकेंड का लेता है। तो इन दिस केस फाइंड द स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, आपका क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको अगर हम देखें, डिस्टेंस क्या है आपकी? 0 to 40। ये मैंने एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये समझने में ज्यादा इजी होगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस है वो 40 पे पहुंचता है, कहां से? 0 पे, और टाइम जो है वो 20 सेकेंड का लग रहा है उसको, 0 से 20, तो 20 माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 40 बाई 20, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई इस केस की, जो मैंने आपको बताया। तो ये स्पीड आपने कैसे फाइंड की? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं राइट कर रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? इंटरसेप्ट ऑन, distance is equals to intercept on y axis upon intercept on x axis। ये आपका फार्मूला हो गया ग्राफ के मेथड से डिस्टेंस निकालने का, स्पीड निकालने का। इन दिस केस यहां पे डिस्टेंस डिनोट की गई है, आप समझिए। ये फार्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस अपॉन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। इस लाइन पर आपका क्या है? डिस्टेंस है, इसको हम यहां पे राइट कर देते हैं। ये क्या है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा मीटर में डिनोट होगी। नहीं अगर मीटर में है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसको आप मीटर में कन्वर्ट। एक चीज और यहां समझ लीजिए, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का मतलब है वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें डिस्टेंस कवर हुई है वाई एक्सिस पर, जो इंटरसेप्ट हो रहा है मोशन के दौरान। और
इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हो रहा है मोशन के ड्यूरेशन में। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए।